मरनार भले लाखों मरता पण मां कोई नहीं मरशो नहीं। वो डाली तड़प के यूं रोई जैसे रोती है माँ कोई। फिल्मों में माँ का किरदार निभाने वाली मैं एक ऐसी ही एक्ट्रेस के बारे में बताने वाली हूँ जिन्हें क्वीन ऑफ मिजरी यानी दुख की रानी आपके साथ आपके घर में जीवन बिताते हुए मुझे परेशानियां झेलने की कुछ आदत सी पड़ गई है और ट्रेजेडी क्वीन ऑफ मदर का खिताब दिया गया है। दोस्तों वैसे तो बॉलीवुड में कई अभिनेत्रियों ने माँ का रोल निभाया है, लेकिन एक एक्ट्रेस ऐसी रही है जिन्होंने माँ का रोल इस कदर निभाया कि वो सिनेमा जगत की सुपर मॉम बन गई। तो अभी इतना अमीर नहीं हुआ बेटा कि अपनी माँ को खरीद सके। तो सबसे पहला नाम निरूपा रॉय का आता है, जिन्होंने अपनी बेमिसाल अदायगी से माँ के किरदार को हिंदी सिनेमा में टॉप पर पहुंचाया। दोस्तों आज मैं आपको फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी माँ का जिक्र करूंगी जो आज हमारे बीच मौजूद नहीं है। मुझे माँ चाहिए, मेरी माँ चाहिए। आज निरूपा रॉय तो हमारे बीच नहीं है। मैं बूढ़ा भी हो जाऊंगा तो भी तुम्हारे हाथ से खाऊंगा। अरे तब तक मैं थोड़ी रहने वाली हूँ। ऐसा मत बोलो माँ, मेरी माँ को कभी कुछ नहीं हो सकता। माँ दुनिया की सबसे अनमोल धरोहर है। माँ जहाँ भी होती है खुशियों से हमारी झोली भर देती है। जब जीवन के हर क्षेत्र में माँ का स्थान इतना अहम है तो वो मुझे नहीं भगवान को। मेरा भगवान तो तुम हो माँ। तो भला हमारा हिंदी सिनेमा इससे कैसे वंचित रह सकता था। हिंदी सिनेमा में भी ऐसी कई अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने माँ के किरदार को अहम बनाया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ निरूपा रॉय के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड की माँ के रोल में एक ही एक्ट्रेस का नाम उभरता है और वो थी निरूपा रॉय। इनके द्वारा निभाया गया माँ का रोल लोगों के दिलों में इस कदर बस गया कि उन्हें बॉलीवुड की माँ का खिताब दे दिया गया। और हम लोग रानी रूपमती फिल्म की आउटडोर शूटिंग कर रहे थे एक खंडेर में और ठहरे हुए थे एक हवेली में। उस हवेली के बारे में मशहूर था कि यहाँ पहले डाकू रहते थे मगर अब भूत रहते हैं। मैंने तो रात को अपने सिराने एक टॉर्च और डंडा रख लिया। अचानक आधी रात को एक आवाज सुनाई दी जैसे कुछ चल रहा हो। मैंने इतने जोर से चीख मारी कि आसपास वाले सब लोग भाग कर आ गए। इधर उधर देखने लगे, पता चला कि वहां तो कोई भी नहीं है। साहब फिर थोड़ी देर के बाद देखते हैं तो एक चूहा वहां से निकलकर भाग रहा था। सब लोग हंसने लगे। फिल्मों में काम करते वक्त कई बार सांपों से भी मेरा वास्ता पड़ा। एक फिल्म थी जिसमें मुझे रस्सी से बांधकर सांपों से भरे हुए एक कमरे में डाल दिया जाता है। उस सीन के लिए कम से कम नहीं तो 100-200 सांप लाए गए थे और मेरे चारों तरफ छोड़ दिए गए। उस सीन में मुझे गाना गाना था। अब आप सोचिए, मेरे हाथ पांव बंधे हुए, चारों तरफ सांप ही सांप। कोई देखो तो गले से लिपट रहा है तो कोई सर पर चल रहा है। मेरा तो डर के मारे बुरा हाल हो गया था। डायरेक्टर ने कई बार मुझे समझाया कि घबराओ नहीं, इन सांपों के दांत तोड़ दिए गए हैं। मगर फौजी भाइयों, मैं ही जानती हूँ कि मैंने उस गाने को किस तरह खत्म किया। उसके बाद भी कई दिन तक न मुझसे खाना खाया गया न मुझसे सोया गया। दोस्तों निरूपा रॉय ने अपने करियर में कई बड़े और नामी एक्टर्स की माँ का रोल भी निभाया है, जैसे कि अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जैसे स्टार्स की माँ का रोल निभाकर ये काफ़ी मशहूर हुई। फिल्म दीवार में इनके काम को काफ़ी पसंद किया गया था। दोस्तों निरूपा रॉय का निधन 13 अक्टूबर 2004 को हार्ट अटैक आने की वजह से हो गया था। वो 73 साल की थी। माँ क्यों परेशान है। हिंदी सिनेमा में जब भी माँ के किरदार को सशक्त करने की बात आती है, फिल्मों में मैं पार्वती, सीता, सावित्री किसी न किसी देवी के रूप में ही पहचानी जाती हूँ। धार्मिक विचारों वाले दर्शक मुझे आज तक निरूपा रॉय के नाम से नहीं बल्कि पार्वती के नाम से ही जानते हैं।
और तो और मेरे साथ काम करने वाले लोग भी अक्सर मुझे पार्वती के नाम से ही पुकारते हैं। लेकिन मुझे देवी की पदवी कैसे मिली, ये जानने से पहले ये सुनिए कि मैं फिल्मों में आई कैसे। बात ये थी कि मेरे माता पिता बहुत पुराने विचार के थे। न तो कभी वो फिल्म देखते थे और न कभी हमें दिखाते थे। हाँ, जब मेरी शादी हुई तो मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड फिल्मों के बड़े शौकीन थे। एक्टिंग का भी उन्हें शौक था। लेकिन आप ये सोचते होंगे कि उनके बजाय मैं फिल्मों में कैसे आ गई। ये एक समझौते की बात है। सन 45 की बात है। मेरे पति को एक फिल्म के लिए स्क्रीन टेस्ट देने के लिए बुलाया गया। फिल्म थी राणक देवी। मैं भी अपने पति के साथ चली गई। उन लोगों ने हमें देखने के बाद कहा, अच्छी बात यह है कि हम आपके पति को एक्टिंग का काम नहीं दे सकते। हाँ, अगर आप काम करना चाहें तो आपको हीरोइन का रोल दे सकते हैं। मैंने अपने पति की तरफ देखा ही था तो उन्होंने मंजूरी दे दी। मैं समझी ये तो बिन मांगे मोती मिल गए। कुछ दिनों के बाद मुझे मालूम हुआ कि अब हीरोइन कोई और है। मैं साइड में काम करूंगी। फिर कुछ दिनों के बाद पता चला मेरा काम चौथे नंबर पे आ गया है, यानी सिर्फ एक शॉट था उस फिल्म में। खैर, राणक देवी के वरदान से ही मुझे जल्दी से दूसरी फिल्म मिल गई जिसका नाम था गुण सुंदरी। मैं उसमें हीरोइन थी। फिल्म पसंद की गई, मुझे काम भी मिलने लगा और मैं आप लोगों से करीब होती गई। आज जब मैं सोचती हूँ तो ऐसा मालूम होता है कि जीवन एक पहेली सी है। गुण सुंदरी के बाद मेरी फिल्म थी हर हर महादेव। यही वो फिल्म है जहां से मैं पार्वती बन गई। बड़ी धूम हुई पार्वती के नाम की। एक दिन की बात है, मैं किसी प्रीमियर के लिए गई थी। देखती क्या हूं कि अचानक कुछ शोर हुआ। हटो भाई, हमें पार्वती जी के दर्शन करने हैं। देखती क्या हूं कि साधुओं की एक टोली चली आ रही है, हाथों में फूलों के हार लिए। उन्होंने मुझे हार पहनाए और आशीर्वाद मांगने लगे। उस समय मैं सोचने लगी कि फिल्मों में जो कुछ लोग देखते हैं उसका उनके जीवन पर कितना असर होता है। इसलिए हमें अच्छे से अच्छे फिल्म की ओर ध्यान देना चाहिए। तकरीबन 40-45 धार्मिक फिल्मों में काम करने के बाद अचानक एक दिन स्वर्गीय बिमल रॉय ने अपनी फिल्म 2 बीघा जमीन की हीरोइन के लिए चुन लिया और मैं देवलोक से उतरकर पृथ्वी पर आ गई। 2 बीघा जमीन मेरी पहली सामाजिक फिल्म थी जिसमें मैंने पहली बार बल्लाजी जी के साथ काम किया। उस फिल्म में काम करने के बाद हम लोगों ने तकरीबन 12 फिल्मों में साथ में काम किया। बल्लाजी के साथ काम करते हुए मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि हम लोग एक्टिंग कर रहे हैं, बल्कि जो कुछ हो रहा है नेचुरल हो रहा है। बल्लाजी एक ऐसे कलाकार थे जिनकी कमी हमेशा महसूस होगी। धार्मिक, ऐतिहासिक और सामाजिक फिल्मों में काम करने के अलावा मैंने एक स्टंट फिल्म में भी काम किया था जिसका नाम था सिंदबाद द सेलर। उस फिल्म में मैंने एक वैम्प का रोल किया था। तलवारबाजी भी कर ली थी और मुझे अच्छी तरह याद है कि उस फिल्म को देखकर लोगों ने मुझे कई खत लिखे कि आप देवी ही रहे तो अच्छा है। मगर साहब, ये तो फिल्म इंडस्ट्री है। जैसी कहानी होती है वैसा रूप धारण करना पड़ता है। फौजी भाइयों को मेरा नमस्कार। सचमुच मेरे लिए सौभाग्य का दिन है कि आप सबसे बातें करने और आपके मनोरंजन का मौका मिला। और आप भी मुझे कभी कभी फिल्मों में देख लेते होंगे, है ना? तरह तरह की फिल्में, तरह तरह के रूप। लेकिन इन सारे रूपों के बीच जो मेरा असली रूप है वो शायद ही आप लोग जानते होंगे। फौजी भाइयों, अब प्रोग्राम का समय समाप्त होने को है। आपसे मैंने बहुत सी बातें की। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि आपको अपने उद्देश्य में सदा सफलता मिले और मुझे आज्ञा दीजिए। निरूपा रॉय का जन्म 4 जनवरी 1931 को गुजरात के बल में एक मध्यम वर्गीय गुजराती परिवार में हुआ था। निरूपा रॉय ने 4वीं तक शिक्षा प्राप्त की। वह एक बेहद निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से थी। हाथ पग सलामत होए ત્યાં સુધી મહેનત કરવી જોઈએ। सिर्फ 15 साल की उम्र में ही निरूपा रॉय की शादी
कमल राय से हो गई थी, जो एक कर्मचारी थे। फिल्मों में उनकी एंट्री बड़े ही निराले ढंग से हुई। दरअसल गुजराती अखबार के एक विज्ञापन की वजह से उन्हें फिल्मों में आने का मौका मिला। विज्ञापन अभिनेत्रियों की खोज के लिए था। उन्होंने विज्ञापन का जवाब दिया और गुजराती फिल्म रनक देवी के लिए चुन लिया गया। બાળક વગર સ્ત્રીની જિંદગી શું હોય છે? તો પછી શું આપણે ભગવાન સામે લડવાનું? ये फिल्म साल 1946 में रिलीज हुई। इसी साल उन्होंने हिंदी फिल्म अमर राज भी की। सन 1953 में उनकी हिट फिल्म 2 बीघा जमीन आई। इस फिल्म ने उन्हें हिंदी सिनेमा की हिट हीरोइन के रूप में पहचान दी। हालांकि 1940 और 1950 के दशक में उन्होंने कई धार्मिक फिल्में की, जिसकी वजह से लोग उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते थे। फिल्मी पर्दे पर देवी माँ का किरदार निभाने के कारण असल जिंदगी में भी उन्हें पर्दे के किरदार से जोड़कर देखते थे। राजा के साथ रानी, योगी के साथ योगी और दुखी के साथ दुखी। इसके बाद निरूपा रॉय अधिकतर अभिनेताओं की मां के रोल में नजर आने लगी और यही से उनकी एक विशेष छवि बनी। चिड़िया जैसी नन्ही सी जानवी किस तरह अपने बच्चे से प्यार करती है, किस तरह उसे खिलाती पिलाती है। जिनके किरदार में ममता का लावा फूट पड़ता था, कहीं ना कहीं उनके किरदार में लोगों को अपनी माँ की झलक दिखाई देती है। निरूपा रॉय ने भी माँ की भूमिका को निभाकर एक अलग अध्याय रचा। बड़ा सौदागर बन गया है रे। अपनी माँ को खरीदने की कोशिश मत कर। तू अभी इतना अमीर नहीं हुआ बेटा कि अपनी माँ को खरीद सके। वे अमिताभ बच्चन के साथ अधिक फिल्में करने की वजह से उनकी माँ के रूप में आज भी याद की जाती है। वैसे तो कई एक्टरों के साथ उन्होंने माँ का किरदार निभाया है, लेकिन खास करके अमिताभ बच्चन के साथ माँ के किरदार में लोगों ने उन्हें खूब पसंद किया। जब दीवार फिल्म में अमिताभ बच्चन शशि कपूर से कहते हैं कि आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टीज है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है? तो शशि कपूर कहते हैं कि मेरे पास माँ है। मेरे पास माँ है। सिर्फ एक यही लफ्ज सुनकर अमिताभ बच्चन चुप हो जाते हैं। इससे हमें ये बताया गया है कि दुनिया की सारी दौलत माँ के आगे बेकार है, मेरे पास माँ है जैसे डायलॉग ऐसे ही हिंदी सिनेमा में सबसे हिट डायलॉग नहीं बने हैं। फिल्म दीवार में उनकी भूमिका वाकई गजब थी। माँ बेटे की ये जोड़ी इसके बाद जब भी पर्दे पर आई तो लोगों ने उन्हें खूब प्यार दिया। फिल्म रोटी, अनजाना, खून पसीना, सुहाग, इनकलाब, मुकद्दर का सिकंदर, मर्द आदि में उनकी भूमिका दमदार थी। बॉलीवुड में फिल्मी माँ का किरदार निभाती निरूपा रॉय को असल जिंदगी में भी सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने माँ का दर्जा दे रखा था। अरे ये तो एंथनी की आवाज है। थैंक यू भाई। भगवान तुझे सुखी रखे। वे हर सुख दुख में अमिताभ बच्चन निरूपा रॉय का साथ देते नजर आए। चलो माँ। तुम जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन माँ नहीं जाएगी। माँ जाए। लेकिन माँ मैंने ये सब उनके किरदार में लोगों को गरीबी से संघर्ष करती माँ दिखाई देती थी। लेकिन मैं एक बहुत गरीब औरत हूँ। मेरे पास मेरे बेटे के सिवा और कुछ नहीं है। एक विधवा बेसहारा औरत अपने बच्चे को कितने दुख से, कितने जतन से पालती है। चाहे जैसे भी हालात हो, पर हंसते हंसते सारे गम सहती हुई वो माँ। दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर करने वाले मेरे 2 कमीने भाइयों के अलावा कोई नहीं हो सकता। अगर वक्त मिले 2 पल का तो हाल पूछ लेना, अगर जिंदगी परेशान करे तो सवाल पूछ लेना। जिन्होंने सिखाया है पैरों पर चलना, कभी उन माँ बाप का भी ख्याल पूछ लेना। हमारी सोसाइटी, हमारा स्टैंडर्ड बढ़ चुका है। अब तुम सिर्फ अजय की माँ नहीं बल्कि कलेक्टर अजय की माँ हो। और बहुत से फिल्मों में हमें ये सीखने को मिलता है कि किस तरह हमें अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अभी पाप है इस दुनिया में। माँ जल्दी करो ना, बड़े जोर से भूख लग रही है। तो इतना बड़ा हो गया लेकिन अपने हाथ से नहीं खा सकता है। चलो सपना। फिल्मों में हमें ऐसी ऐसी बातें भी सीखने को मिलती है कि की थी जिसने परवरिश गैरों के बर्तन मांजकर, बुढ़ापे में वही माँ कई बेटों पर भारी पड़ गई।
निरूपा रॉय को आज भी हिंदी सिनेमा की बेहतरीन अदाकारा माना जाता है। और अगर बात करें उनके पुरस्कारों की तो निरूपा रॉय को 3 बार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। धर्मेंद्र के साथ भी उनके माँ वाले किरदार को खूब पसंद किया गया है। जब अपने आप को देखा था माँ की आंखों में, ये आईना हमें बुरा नहीं बताता है। शीशे में क्यों माँ? मैं तुम्हारी आंखों में देख लेता हूँ। पता क्या कहता है ये शीशा? ये कहता है कि मेरे बेटे जैसा खूबसूरत जवान ना इस दुनिया में पैदा हुआ है और ना कभी पैदा होगा। उसकी सारी जिद्दें तुमने झेली है। मम्मी, कई फिल्मों में तो हमें ये भी दिखाया गया है कि जन्म देने वाली माँ से भी बड़ा दर्जा पालने वाली माँ का बड़ा होता है। माँ गुजर चुकी है, इसे संभाल सकोगे? तकलीफ मुझे होती है तो वो पूरी रात नहीं सोती। कैसे बताऊं मैं उसके बारे में, माँ शब्दों में बयां नहीं होती। मेरे सिरहाने बैठे हुए सिसकियां ले रहा है। कौन था वो? कौन हो सकता है? आपकी माँ हो? मेरे लाल, मेरे लाल। मेरा इंतजार ठीक हो जाएगा, तू जल्दी से नाश्ता कर ले। ठीक है साहब, जो मेरी माँ कहेगी मैं तो वही करूँगा। ज्यादा से ज्यादा बेकार बैठा रहूंगा। सबसे पहले उन्हें 1956 की फिल्म मुनीम जी के लिए ये पुरस्कार दिया गया, जिसमें निरूपा रॉय देवानंद की मां की भूमिका में थी। उसके बाद उन्हें साल 1962 की फिल्म छाया के लिए पुरस्कार दिया गया था। कौन? जब सिनेमा घरों में ऑडियंस ने उस मां को रोते हुए देखा तो देखने वालों की आंखों से आंसू नहीं रुकते थे। फिर एक बार माँ कहो बेटी। उसके बाद उन्हें फिल्म शहनाई के लिए साल 1965 में पुरस्कृत किया गया था। फर्स्ट होने की वजह से मुझे बहुत बड़ी फर्म ने ऑफर दी। वो लोग मुझे हायर स्टडीज के लिए अमेरिका भेज रहे हैं। इतनी बड़ी फर्म है माँ। उन्हें आज भी बॉलीवुड की सबसे सर्वश्रेष्ठ माँ माना जाता है। बच्चों के लिए जिए मर जाए। मैं अपने जीवन का अंत करने जा रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप जो पैसे कमाए वो मेरी बीमारी पे खर्च करें। उन्हीं पैसों से आप बच्चों की परवरिश करना। हिंदी सिनेमा में माँ के किरदार को जीवंत करने वाली इस महान अभिनेत्री ने 13 अक्टूबर 2004 में हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। घर अपने बच्चों के लिए जिए मर जाए। दिया था बेटे, और वो पर्चा मैंने तुम्हें दिया था कि मेरी अनक ले आना, तो तूने मुझे झड़प दिया। नजर मत लगा मेरे बेटे को। मैं तुझे इस तरह खतरे में छोड़ के नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। किसने मुझे माँ कहा? माँ, 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 मेरा बच्चा कहाँ है? राजू, राजू, मेरा बच्चा। बहुत अच्छे फूल है माँ। अपने किस्मत पे हैरान है। माँ कोई नहीं मर शो